नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन यानी भूमिका पढ़ा था। उसी के साथ हमने त्रिकोणमिति के 6 अनुपातों के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम त्रिकोणमितीय अनुपात पे बेस्ड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। चलिए देखते हैं पहला उदाहरण। यदि tan A बराबर में 4/3 है तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए हल देखते हैं। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज ABC की रचना करें। अब हम जानते हैं कि tan A बराबर में 4/3 है और आप ये भी जानते हैं कि tan A बराबर में लंब बटे आधार होता है, यानी ये बराबर होगा BC बटे में AB के। अब यदि BC बराबर में 4K है तो AB बराबर में 3K होगा, जहां K एक धन संख्या है। अब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे AC ज्ञात करने के लिए। तो पाइथागोरस प्रमेय से AC का वर्ग बराबर है AB का वर्ग जमा BC का वर्ग। अब हम यहाँ पर AB और BC का मान रखेंगे तो ये आएगा 4K का वर्ग जमा 3K का वर्ग। इसको हल करेंगे तो 4K का वर्ग होगा 16K वर्ग जमा में 9K वर्ग। दोनों को जोड़ते हैं तो ये आएगा 25K का वर्ग, यानी AC वर्ग बराबर है 25K का वर्ग। दोनों तरफ हम वर्गमूल करेंगे तो हमें AC बराबर में 5K प्राप्त होगा। अब हम इनकी परिभाषाओं की सहायता से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिख सकते हैं, क्योंकि हमें तीनों भुजाओं का मान ज्ञात हो गया है। सबसे पहले sin A निकालते हैं। sin A बराबर होगा लंब बटे में कर्ण, यानी BC बटे में AC। BC का मान 4K है तथा AC का मान 5K है, तो ये बराबर आएगा 4K बटे में 5K। K से K कैंसिल हो जाएगा और 4 बटे में 5 आएगा आंसर। इसी प्रकार cos A बराबर होता है आधार बटे में कर्ण, यानी AB बटे में AC, तो बराबर आएगा 3K बटे में 5K। K से K कैंसिल होकर के ये आएगा 3 बटे में 5। अब आपको sin A का मान पता है, cos A का मान पता है और tan A का मान प्रश्न में दिया हुआ है, तो हम व्युत्क्रम वाले फंक्शन का प्रयोग करके यानी व्युत्क्रम वाले सूत्रों का प्रयोग करके बाकी के अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। cot A बराबर होता है 1 बटे में tan A और tan A का मान था 4 बटे में 3, तो ये आ जाएगा 1 बटे में 4 बटे 3, जिसको हल करने पर प्राप्त होगा 3 बटे में 4। इसी प्रकार कोसेक A बराबर होता है 1 बटे में sin A और sin A का मान था 4 बटे में 5, तो 1 बटे में sin A बराबर होगा 1 बटे में 4 बटे में 5, जो कि बराबर आएगा 5 बटे 4 के। इसी प्रकार sec A बराबर होता है 1 बटे में cos A और cos A का मान है 3 बटे 5, तो ये आएगा 1 बटे में 3 बटे 5, जिसको हल करने पर sec A का मान हमें प्राप्त होगा 5 बटे में 3। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR जमा QR बराबर है 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर है 5 सेंटीमीटर, तो sin P, cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। चलिए हल देखते हैं। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज PQR की रचना कीजिए। अब हम जानते हैं कि PR जमा QR बराबर है 25 सेंटीमीटर के तथा PQ का मान 5 सेंटीमीटर है, तो अब हम QR और PR का मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके। चलिए देखते हैं कैसे। पाइथागोरस प्रमेय से PR वर्ग बराबर होगा QR वर्ग जमा PQ वर्ग के। अब हम जानते हैं कि PR जमा QR 25 सेंटीमीटर के बराबर है,
यानी यहाँ से अगर हम PR निकालना चाहें तो PR का मान आएगा 25 सेंटीमीटर घटा QR, और इसी के साथ हमें PQ का मान 5 सेंटीमीटर दिया है। तो PR और PQ का मान हम पाइथागोरस प्रमेय में प्रतिस्थापित करते हैं। इससे हमें प्राप्त होगा 25 सेंटीमीटर घटा QR का वर्ग बराबर में QR का वर्ग जमा 5 सेंटीमीटर का वर्ग। अब 25 सेंटीमीटर माइनस QR वर्ग में a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये आएगा 25 सेंटीमीटर का वर्ग घटा 2 गुने में 25 सेंटीमीटर गुने में QR जमा QR का वर्ग बराबर QR का वर्ग जमा 25 सेंटीमीटर का वर्ग। अब आप देख सकते हैं कि दाईं साइड और बाईं साइड दोनों ही साइड QR वर्ग है, तो ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे और बचेगा 625 सेंटीमीटर वर्ग घटा 50 सेंटीमीटर गुने में QR बराबर में 25 सेंटीमीटर का वर्ग। अब 625 सेंटीमीटर वर्ग को हम दाईं ओर लेकर जाते हैं तो हमें मिलेगा 50 सेंटीमीटर गुने में QR बराबर में घटा 625 सेंटीमीटर वर्ग जमा 25 सेंटीमीटर वर्ग। आगे हल करने पर हमें प्राप्त होगा घटा 50 सेंटीमीटर गुने में QR बराबर में घटा 600 सेंटीमीटर वर्ग, यानी यहाँ से QR का मान आएगा 12 सेंटीमीटर। तो QR 12 सेंटीमीटर मिल गया है हमें। अब हमें निकालना है PR का मान, तो उसके लिए हम फिर से इसका यूज करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। हमें दिया है PR जमा QR बराबर में 25 सेंटीमीटर, यानी PR बराबर है 25 घटा में QR, और क्योंकि हमें QR का मान पता है तो हम यहाँ से PR का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको हम प्रयोग करेंगे और यहाँ हमने 25 सेंटीमीटर घटा 12 सेंटीमीटर QR का मान रखा है, तो ये हमें मिलेगा 13 सेंटीमीटर, यानी PR का मान है 13 सेंटीमीटर। तो इसी के साथ हमें त्रिभुज PQR की तीनों भुजाओं का माप ज्ञात हो गया है। प्रश्न था कि हमें sin P, cos P और tan P का मान ज्ञात करना था, तो चलिए निकालते हैं sin P, cos P और tan P का मान। sin P बराबर होता है लंब बटे में कर्ण के। यहाँ लंब है QR तथा कर्ण है PR, तो ये आ जाएगा sin P बराबर में QR बटे में PR, जो कि बराबर होगा 12 सेंटीमीटर बटे में 13 सेंटीमीटर, तो अनुपात आएगा 12 बटे में 13। इसी प्रकार cos P बराबर है आधार बटे में कर्ण। यहाँ आधार है PQ तथा कर्ण है PR, तो PQ का मान है 5 सेंटीमीटर और PR का मान है 13 सेंटीमीटर, तो cos P बराबर आएगा 5 सेंटीमीटर बटे में 13 सेंटीमीटर, यानी अनुपात होगा 5 बटे 13। तीसरा हमें निकालना है tan P। तो tan P का सूत्र क्या होता है? लंब बटे में आधार। लंब है QR तथा आधार है PQ। QR का मान 12 सेंटीमीटर और PQ का मान 5 सेंटीमीटर, तो tan P आएगा 12 सेंटीमीटर बटे में 5 सेंटीमीटर, यानी tan P का अनुपात है 12 बटे 5। तो हमने 2 उदाहरण किए हैं। आप अपनी NCERT किताब से बाकी प्रश्नों का हल करें। इस वीडियो में हमने त्रिकोणमितीय अनुपात के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करे हैं। अगली वीडियो में हम कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। धन्यवाद।